Hello students, today we will start with exercise 5.2. In this exercise we will learn about the transversal line and the angles made by a transversal line. Now first of all, what are the transversal lines? Lines, a line that intersects two or more lines at different points. कि एक लाइन दो या दो से ज़्यादा को इंटरसेक्ट कर रही है at different points is called a transversal line. Like for example, in this figure, this L line is intersecting P and Q line at two different point. इस point पे and इस point पे intersect कर रही है, touch कर रही है. Now here Q line is intersecting L, M and P at point this and this. Therefore Q is a transversal line. Now angles made by a transversal line. कि एंगल्स हमारे कैसे बनते हैं. नाउ यू कैन सी आपके 8 एंगल्स बने हुए हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, लाइकवाइज एंगल 5, 6, 7 एंड 8. आपके 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो इसमें से आपको एंगल्स के नाम हम कुछ रीड करेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल्स. ये आपके 4 हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स हैं. इट मीन्स एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5. ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं. नाउ एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 एंड 8. दीज आर एक्सटीरियर एंगल. ये अंदर वाली साइड हैं, दे आर इंटीरियर एंगल्स. ये दो और ये दो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं. नाउ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ पेयर्स हमने पढ़ना है. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मतलब दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग कब कहलाते हैं? नाउ एक एंगल ये एंड एक एंगल ये, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ से आपने एक एंगल लिया है, यहाँ से आपने एक एंगल लिया. एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6. एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5. एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 8. एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7. तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करना है? 1 के साथ आपने 5 को ज्वाइन कर दिया. 1 के साथ आपका 5 आ रहा है और 4 के साथ आपका 8 आ जाएगा. 2 के साथ आपका 6 आ रहा है और 3 के साथ आपका 7 आ जाएगा. दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर. अब अल्टरनेट इंटीरियर बिकॉज इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट होने चाहिए. मीन्स आपके अल्टरनेट यहाँ पे आपके इंटीरियर एंगल्स ये 4 हैं आपके पास, तो अल्टरनेट क्या होंगे? 4 एंड 6 का पेयर बनेगा, 5 एंड 3 का पेयर बनेगा. सो 4 एंड 6, 5 एंड 3. नाउ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आपके क्या बनेंगे? 1 एंड 7, 2 एंड 8. मतलब ट्रांसवर्सल का आपने एक इस साइड का लेना है, एक इस साइड का लेना है, एक इस साइड का, एक इस साइड का, लाइन के एक इस तरफ इस तरफ. तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं. अल्टरनेट दोनों तरह के हो सकते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. नाउ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स अगेन आपने देखने हैं ओनली, और वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इंटीरियर एंगल्स आपके यही 4 हैं सिर्फ. तो सेम साइड पे आपके 3 एंड 6 हैं एंड 4 एंड 5 है. तो ये एंगल्स आपको समझने और लर्न करने ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. नाउ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. फिगर आपकी पहले जैसी ही है, सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट हेयर L इज़ पैरेलल टू M. कि L लाइन जो है वो M की पैरेलल है. तो जब L इज़ पैरेलल टू M होते हैं एंगल्स वही हमारे 8 फॉर्म होते हैं अभी भी, बट द डिफरेंस इज़ कि हमारे कुछ एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं. इस वजह से इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, देन फर्स्ट ऑल पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, तो वो आपस में इक्वल होते हैं. अब आपको पता है 1 के साथ आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है. इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं वो आपके इक्वल होंगे. एंगल 1 अगर आपका 100 डिग्री है तो एंगल 5 भी आपका 100 डिग्री ही होगा. लाइकवाइज एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स जो हैं वो इक्वल होंगे. नाउ
सेकेंड, ऑल पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, पेयर्स मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगेन अल्टरनेट में मैंने बताया था आपको कि आपने ट्रांसवर्सल का एक इस तरफ का और एक इस तरफ का लेना है। तो 4 and 6, 3 and 5, तो जितने का आपका 4 एंगल होगा उतने का ही आपका 6 होगा। अगर आपका ये 60 डिग्री है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। लाइकवाइज एंगल 3 अगर आपका 110 डिग्री है तो ये भी आपका 110 डिग्री ही होगा। नाउ थर्ड वन इज ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कि ऑल पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। नाउ दे आर नॉट इक्वल बट दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स आपके इंटीरियर एंगल और सेम साइड पे आपके कौन से 3 and 6 है। नाउ 3 and 6 विल बी इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो 180 के इक्वल होगा। लाइकवाइज एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो आपका इक्वल टू 180 होगा। एंगल 4 + 5 आपका 180 है, एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अगेन आपकी जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं एंड पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। These types of angles are equal only when the lines are parallel. But if the corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, and interior angle on the same side of transversals are supplementary, then the two lines are parallel. इसका मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल होंगी इफ़ these angles are equal and here is supplementary. तो ये आपके रेसिप्रोकल है। इस ये जो पॉइंट्स हैं आपके इनके रेसिप्रोकल है कि यहाँ आपको लाइंस पैरेलल दी है तो यू कैन से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है एंड द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल है। एंड हाउ कैन यू से दैट द लाइंस आर पैरेलल? ओनली व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल अगर आपके आ जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इन तीनों में से अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर जाती है देन द टू लाइंस आर पैरेलल। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज इफ ए इज पैरेलल टू बी। ए और बी लाइंस आपकी पैरेलल हैं एज यू फिगर में आप देख रहे हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और आपका एंगल 5 इक्वल है। देन ये एंगल 1 और 5 यू कैन सी कि आपके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। आपकी ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि लाइंस पैरेलल हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हेयर ऑल्सो आपकी एंगल्स इक्वल है देन लाइंस पैरेलल होंगी। कि इफ़ पेयर्स ऑफ 4 and 6 हैं आपके 4 and 6 यू कैन सी कि आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सो इफ़ द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल then the lines are also parallel. Now if 4 + 5 is equal to 80, अब 4 + 5 आपके 180 है और ये किस तरह के एंगल हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इफ़ द सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये आपकी लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी। Now in the next question, in the figure you have to identify the pairs of corresponding angle, alternate interior angle. तो corresponding angle we can see कि 1 के साथ आपका corresponding angle 5 आ रहा है, 4 के साथ आपका 8 आ रहा है, 3 के साथ आपका 7 आ रहा है एंड 2 के साथ आपका 6 आ रहा है। तो these are the pairs of corresponding angle. Now pairs of alternate interior में again आपका 3 and 5, 2 and 8. The pairs of interior angle on the same side of transversal. तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे देखने हैं आपने तो 3 and 8 है, 2 and 5 है। नाउ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे कि जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस आपकी ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कैसे भी करें
तो ये आपके जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब नाउ यू कैन सी कि आपकी ये दो लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं. फॉरगेट अबाउट दिस लाइन, ओनली सी दिस लाइन, दीज टू लाइन्स. ये दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1. सो 4 and 2 का पेयर बन रहा है, 3 and 1 का पेयर बन रहा है. 4 and 2, 1 and 3. लाइकवाइज आप नीचे वाली में देख सकते हैं. अब आप ये वाली दो लाइन्स देखिए, एक ये वाली लाइन एंड दिस वन. तो आपका 8 and 6 का पेयर बन रहा है. 8 and 6, 7 and 5. तो 8 and 6 है, 7 and 5 है. तो दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q. अब आप देख रहे हो कि P is parallel to Q. फाइंड द अननोन एंगल्स. अब आपने अननोन एंगल्स निकालने हैं. नाउ यू कैन सी योर फिगर लाइक दिस, कि अब आपके यहाँ पे जो है ये दो पैरेलल लाइंस है. अब आपकी ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ओनली दिस वन एंगल इज गिवन टू यू. दिस इज ऑफ 125 डिग्री. यू हैव टू फाइंड दिस 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 एंड दिस दिस. नाउ दिस इज़ वेरी इजी कि आप सिर्फ एक एंगल से ये सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल ई निकालेंगे. एंगल ई हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि स्ट्रेट लाइंस पे जो एंगल्स होते हैं वो स्ट्रेट 180 डिग्री के होते हैं. तो ये 125 प्लस ई जो है 180 डिग्री का होगा. तो 125 प्लस ई यहाँ पे 180 डिग्री है. तो ये 125 इधर आके आपका माइनस हो गया है. तो आपका ई इज़ इक्वल टू 55 डिग्री. अब आपका ई जो है 55 डिग्री आ गया. अब ये लीनियर पेयर की हेल्प से निकल गया. अब आप ये एंगल 55 है तो आपका ये एंगल भी 55 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है. अब ये 125 है तो ये भी 125 का है होगा. ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है, बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड यू कैन से कि इट इज़ ऑफ 125 डिग्री दिस एंगल. नाउ अब आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़े थे कि ये एंगल इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो डी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है. तो ये 125 है, सो डी विल ऑल्सो भी इक्वल टू 125 डिग्री. तो डी भी आपका 125 डिग्री का होगा. लाइकवाइज अब आप हमने ये 55 का निकाला था, तो ये 55 का है, तो इट मीन्स आपका ये भी 55 डिग्री का होगा. सी भी आपका कितने का आ गया, आपका 55 डिग्री का आ गया. नाउ अब ई जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए के. तो ई आपका 55 था, तो ये भी आपका 55 हो गया. नाउ ये आपका 125 था, तो ये भी 125 हो गया. और यह आप यहाँ से भी निकाल सकते. डी आपका 125 आया था, तो ये भी 125 हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सी आपका 55 आया था, तो ये भी आपका 55 डिग्री हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. So with the help of one angle you can find all other angles. Now आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ भी सेम ही लिखा हुआ है 125 प्लस ई 180 डिग्री. तो ई निकल गया. ई एफ के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. लाइकवाइज जो हमने अभी बोला था वही सेम यहाँ लिखा हुआ है. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.